Are you okay? Are you okay? Are you okay? Please डॉक्टर यासिर कॉल फॉर हेल्प। प्लीज जल्दी से पहुंचे, यहाँ पर एक बंदा बेहोश हो गया है। देखें जी, सीपीआर बहुत ही अहम और लाइफ सेविंग स्किल है जिससे आप किसी बंदे की जान बचा सकते हैं। तो ये स्किल हर किसी को आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारी इसकी वीडियोस आ रही थी। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि आप लोगों को एक प्रॉपर वे बताऊं, तरीका बताऊं कि सीपीआर दिया कैसे जाता है। ये एक भाई बैठे हुए हैं, अगर ये अचानक गिर जाते हैं तो आपने वहां पे करना क्या है। अब ये देखें जी, ये अचानक जैसे हम खड़े हुए थे और बंदा गिर गया है, तो अब हमने क्या करना है। सबसे पहले आपने सराउंडिंग को देख लेना है जल्दी जल्दी कि वो सेफ है कि नहीं है। ऐसी सराउंडिंग को आप रेस्क्यू करने जाएं और बाद में पता चले आपको रेस्क्यू करना पड़े, तो आपने बिल्कुल विद इन नो टाइम आपने सराउंडिंग का जायजा ले लेना है कि ये बिल्कुल सेफ है। उसके बाद आपने फौरन उस बंदे के पास जाना है। आर यू ओके? आर यू ओके? प्लीज डॉक्टर यासिर कॉल फॉर हेल्प। 1122। के बाद आपने फौरन से पल्स देखनी है। बंदे की पल्स मुझे इस टाइम महसूस नहीं हो रही और ना ही कोई रिस्पॉन्ड फील हो रहा है, तो फौरन से मैंने इसकी चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है। तो उसका प्रॉपर मेथड जो है, आपने सेंटर के अंदर पहला आपने जो है आपकी जो पाम है वो बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए और उसके ऊपर आपके दूसरे हाथ की जो पाम है वो आनी चाहिए। ऐसे उनको इंटरलॉक कर और आपने यहाँ पे कंप्रेशन देना स्टार्ट करनी है। कंप्रेशन इतनी फोर्सफुली हो कि ये जो चेस्ट है ना, आपको फील हो 1 से 2 इंच नीचे जाते हुए, और आपने बिल्कुल यहां से हाथ नहीं उठाना और इसको रिकॉइल होने का मौका भी देना है कि चेस्ट ऊपर भी है। आपने ये कंटिन्यू करते रहना है। 30 कंप्रेशन देने के बाद अगर आप ट्रेंड हैं तो माउथ टू माउथ ब्रेथ भी दे दें। माउथ टू माउथ ब्रेथ देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई बंदा विक्टिम है या पॉइजन लिया हुआ है तो उससे आप इन्फेक्ट भी हो सकते हैं। उसके लिए आप कोई मास्क या आपके पास कोई ग्लव्स हैं तो वो आप माउथ के ऊपर रख के फिर आप ब्रेथ दे सकते हैं। उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा इसको चिन को लिफ्ट करेंगे यहां से और यहां से पिंच करके, तो यहां से आप ब्रेथ देंगे और यहां पे चेस्ट पे देखेंगे कि चेस्ट ऊपर भी हो रही है कि नहीं। इसके बाद आपने ये दोबारा से कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है लाइक दिस। आपकी ये एल्बो जो है बिल्कुल एक्सटेंड होनी चाहिए। अक्सर लोग यूं करके दे रहे होते सीपीआर, ये इनमें एक्सटेंशन होनी चाहिए ताकि कंप्रेशन प्रॉपर मिले। इसके अलावा जिस ग्राउंड पे वो बॉडी लेटी हुई है, वो बंदा लेटा हुआ है, वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। नीचे जो है कुशन वगैरह ना हो, वो टाइट हो ताकि कंप्रेशन प्रॉपरली उसको मिल सके। और आपने ये कंप्रेशन तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ जाता या कोई हेल्पलाइन या कोई 1122 या कोई हेल्प करने वाली, रेस्क्यू करने वाली टीम वहां पहुंच नहीं जाती या आप थक नहीं जाते, तब तक आपने सीपीआर को कंटिन्यू रखना है। ये एक लाइफ सेविंग चीज है, हर बंदा सीख ले, अपने बच्चों को भी सिखाओ। घर में हर बंदा ट्रेंड होना चाहिए। किसी को कहना है कि वो हेल्प लाइन पे कॉल करे 1122 पे और आपने सीपीआर स्टार्ट कर देना है जैसे कि तरीका आपने बताया है। अच्छी काविश है। सब लोग सीख लो, इवन बच्चों को भी आना चाहिए। दूसरी कंट्रीज में तो वो लोग भाग रहे होते हैं, अचानक कोई बंदा गिरता है, बंदे को पहले ऑब्जर्व करना है। अगर बंदे में कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तब आप सीपीआर शुरू करें, अदरवाइज सीपीआर नहीं देना। अगर वो कॉन्शियस है, पल्स आ रही है, तो उसमें हो सकता है वो एपिलिप्सी का पेशेंट हो, उसको फालेज हुआ हो या मिर्गी के अटैक्स हो रहे हो, तो वहां पे आपने सीपीआर कंटिन्यू नहीं करना। यही एक मेथड था सीपीआर का। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा सीख सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट।